अतीक की मौत को 1 साल पूरा। माफिया के बेटे बने हिस्ट्री शीटर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उमर अली पर कसा शिकंजा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। प्रयागराज के बहुचर्चित माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो गया है। इसके ठीक 1 साल बाद अतीक के दोनों बेटों उमर और अली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां उमर और अली पर प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई। अब माफिया अतीक अहमद के बेटे उसी की तरह हिस्ट्री शीटर हो गए हैं। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं माफिया अतीक की मौत के 1 साल में क्या क्या बदला। 15 अप्रैल 2023 को ही अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ अहमद की 3 हमलावरों ने पुलिस हिरासत में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। वहीं अब माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की बरसी पर बड़ी खबर सामने आई है। अतीक की तरह बेटे उमर और अली भी हिस्ट्री शीटर हो गए हैं। 14 अप्रैल 2024 को धूमनगंज पुलिस ने अली और उमर की हिस्ट्री शीट खोल दी है, जिसके चलते माफिया पिता अतीक की तरह बेटे उमर और अली को भी अब हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया है। बता दें कि जेल में बंद उमर और अली पर निगरानी रखने के लिए ये हिस्ट्री शीट खोली गई है। वहीं हिस्ट्री शीट खुलने के बाद अली और उमर भी अपने पिता अतीक अहमद की तरह पुलिस रिकॉर्ड में शातिर अपराधी बन गए हैं। अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर के साथ साथ कुल 101 मामले दर्ज हैं, जबकि उसके भाई अशरफ के ऊपर 50 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। अतीक और अशरफ की गतिविधियों पर निगरानी के लिए पुलिस ने उनकी हिस्ट्री शीट खोली थी। अतीक अहमद के बाद अब उसके बेटों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं अतीक का हिस्ट्री शीट नंबर 39A और अशरफ का हिस्ट्री शीट नंबर 93A था, जबकि उमर की हिस्ट्री शीट 57B और अली की हिस्ट्री शीट 48B खोली गई है। शूट आउट केस में आरोपी उमर, अली के ऊपर 12 मुकदमे दर्ज। लखनऊ जेल में बंद उमर के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। उमर को सीबीआई ने देवरिया जेल कांड में आरोपी किया है। पुलिस ने उमर को उमेश पाल शूटआउट केस में भी आरोपी बनाया है, जबकि अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अली के खिलाफ अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उसे भी उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपी बनाया गया है। अतीक की तरह अली पर भी कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, केस दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2023 की रात करीब 10 बजे पुलिस अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए प्रयागराज के एक हॉस्पिटल में लेकर आई थी, जहां तीनों शूटर द्वारा माफिया भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौके से ही तीनों शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। हत्या के आरोपी फिलहाल जेल में बंद है और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन जारी है। इधर अतीक की बीवी शाइस्ता, अशरफ की बीवी जैनब लापता हैं और पुलिस उन्हें खोज रही है, उनकी तलाश पे जुटी है। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों में से एक गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की हिरासत से बाहर है। माफिया फैमिली पर कसा शिकंजा, जैनब आयशा के साथ बड़ा खेल। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद अब उसका पूरा परिवार कानूनी शिकंजे में बुरी तरह से फंस गया है। अतीक अहमद का काला साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वहीं परिवार के ज्यादातर सदस्य या तो फरार चल रहे हैं या जेल में बंद हैं। वहीं बड़े बेटे असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। अभी उसके 3 बेटे और हैं। इनमें अली को ही अतीक के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। अली पर खुलदाबाद के अलावा करेली, धूमनगंज थाने में मुकदमे दर्ज हैं। नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान भी उस पर रंगदारी मांगने और धमकाने के केस दर्ज किए गए थे। वहीं अतीक का परिवार एक ऐसा परिवार बन चुका है जिसके परिवार की 3 अहम महिलाएं एक इनामी घोषित हो चुकी है। हाल ही में पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी पर इनाम घोषित किया है। बता दें कि पुलिस ने जैनब और आयशा नूरी के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी इनाम बढ़ाकर 25 से 50 हजार कर दिया है। दरअसल यूपी
एसटीएफ और पुलिस अतीक के परिवार की इन तीनों महिलाओं को खोजते खोजते परेशान है, मगर पुलिस को इन तीनों का कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और अतीक अशरफ की सगी बहन आयशा नूरी कहाँ है, ये अब पुलिस के लिए बड़ा रहस्य बन गया है। लाख कोशिशों के बाद भी इन सभी का कुछ पता नहीं चल रहा है। माना जा रहा है कि इसीलिए अब पुलिस ने आयशा नूरी और ज़ैनब के ऊपर भी इनाम घोषित कर दिया है, तो वहीं शाइस्ता परवीन के ऊपर इनाम बढ़ा दिया गया है। अब अतीक के परिवार की ये तीन अहम महिलाएं पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल हो गई हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक की बहन आयशा नूरी और उसके पति अखलाक ने उमेश पाल शूटआउट की साजिश रची थी। आयशा नूरी के घर से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला था, जिसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम को देखा गया था। उस समय गुड्डू मुस्लिम पुलिस और एसटीएफ से बचने की कोशिश कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि आज भी पुलिस को उसकी तलाश है। बता दें कि एसटीएफ और पुलिस अभी भी इन तीनों को मेरठ से लेकर प्रयागराज के हटवा गांव तक खोज रही है। दरअसल अशरफ की पत्नी ज़ैनब हटवा गांव की रहने वाली है, तो वहीं आयशा नूरी की शादी मेरठ में हुई थी। पुलिस और एसटीएफ लगातार इन तीनों की तलाश में लगी हुई हैं। सीएम योगी की कड़ी नजर, पूरा परिवार तितर बितर। वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड अतीक अहमद के पूरे परिवार पर इतना भारी पड़ गया है, खुद अतीक ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा। जिस माफिया अतीक और उसके परिवार की प्रयागराज में तूती बोला करती थी, अब उसका परिवार ही पूरी तरह से तितर बितर हो चुका है। उमेश पाल शूटआउट के बाद एसटीएफ और पुलिस ने अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिराया था। अतीक के बेटे अली और उमर पहले से ही जेल में बंद है। उमेश पाल कांड के बाद अतीक और अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने अतीक के कई गुर्गों का एनकाउंटर भी कर दिया है, जो इस शूटआउट में शामिल थे। शूटआउट के जो आरोपी अभी फरार हैं, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। ये कर्मों का फल नहीं तो क्या है। जिस माफिया अतीक अहमद के नाम से लोग कांपते थे, उसके कहने पर नियम बदल जाते थे, सरकारें बदल जाती थी, आज वो तो इस दुनिया से चला गया, साथ ही साथ अपनी पूरी फैमिली, पूरे परिवार और करीबियों के लिए मुसीबत खड़ी कर गया है। जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और अशरफ के साम्राज्य को यूपी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। माफिया का एक बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और माफिया के 2 बेटे जेल में बंद हैं। वहीं चौथे और 5वें नंबर के बेटे प्रयागराज के हटवा इलाके में रिश्तेदार के घर में रहते हैं, जबकि पत्नी फरार चल रही है। पुलिस ने उन पर भी इनाम घोषित कर रखा है। अतीक और अशरफ के गैंग को IS 227 नाम से पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस गैंग के लगभग 200 से ज्यादा बदमाश जेल में बंद हैं। 1800 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अब योगी सरकार के बड़े आदेश के बाद जेल में बंद उमर और अली हिस्ट्री शीटर बन चुके हैं और अभी भी योगी का डंडा इस माफिया फैमिली पर चलता जा रहा है और एक के बाद एक एक्शन माफिया फैमिली पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के सख्त रुख से अतीक का परिवार नहीं बच पाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, जिसके बाद राज्य से माफियाओं के काले धंधे तकरीबन खत्म कर दिए गए हैं। अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को नस्तानाबूद कर दिया गया है, उसकी अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और अवैध कब्जे को गिरा दिया गया है। गैंग के नेटवर्क को भी खत्म कर दिया गया है। अतीक अहमद गैंग के ज्यादातर गुर्गों को जेल में डाला गया है। ऐसे में अब अतीक अहमद के परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं बचा है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।